फेयर के माध्यम से लगातार बढ़ती रही है और मुझे उम्मीद है कि सारे हिंदुस्तान के जितने भी एक्सपोर्टर्स इस फेयर में प्रतिभाग कर रहे हैं सबको बहुत अच्छा बिजनेस मिले, बहुत अच्छी इंक्वायरीज लेकर के जाएं, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा माध्यम होता है इस फेयर को पब्लिसिटी करने के लिए, तो आप इस फेयर के लिए अच्छा सा लिखिए, अच्छा सा करिए और जो हम लोग नेचुरल वे में जो हम लोग काम कर रहे हैं उस काम को आप हमारे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इस फेयर से एक्सपोर्टर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत। It gives me a pride to say this thing, but it's also give us this sense of responsibility because हम जिस ideology से आते हैं, which is supposed to be Vasudev Kutum, we believe this world is one, and it gives us a feeling of feeling of responsibility कि आने वाले टाइम के अंदर इस वर्ल्ड में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इस FTAs के और बाकी सब चीज़ों के माध्यम से, जिस तरीके से सरकार सबका सहयोग कर रही है। सो बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं जिसके अंदर, बिकॉज जैसे ही आई फील दैट इन नेक्स्ट 1 year व्हेन दिस FTAs विल बी डन, वी नीड टू स्केल अप आवर प्रोडक्शन। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हो जाए, हम लोग फिर लैग करना शुरू कर दें, तो इट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस कि हम लोग फ्यूचर के अंदर अपनी प्रोडक्शन को भी स्केल अप, अपनी हमें क्वालिटी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, विच हैज ऑलवेज बीन गुड, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी नीड टू बी मोर इनोवेटिव। हमें GI के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा इंडियन जो हेरिटेज जो है इस हैंडीक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होता है, एंड वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड। वी नीड टू टेल टू दिस वर्ल्ड what our positive signs are, what our heritage is supposed to be. We need to take it forward. और मुझे ऐसा भी लगता है, मैं पहले तो अपने चेयरमैन नीरज भाई को, कन्वीनर नेशनल कन्वीनर अवधेश जी को और राकेश सर को, who has always been a guiding force for us, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। They have taken wonderful initiative. The team, the EPCS team has taken wonderful initiatives कि हम लोगों ने अभी जोधपुर के अंदर चेयरमैन साहब ने डिसीजन लिया कि वहाँ पर रिटेल सेंटर हम लोग खोलेंगे, कैश एंड कैरी सेंटर खोलेंगे, मुरादाबाद में भी खोला गया, और इसी तरीके से ही हैव बीन टेकिंग एन इनिशिएटिव ऑफ ओपनिंग इट ऑल ओवर। इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि एक तो हम लोगों का, अगर हम बेसिक सोर्स से सोचे तो हम लोगों को इंडियन मार्केट आने वाले टाइम के अंदर और बहुत बड़ी होने वाली है, और इससे क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स का जितना भी सरप्लस होता है वो भी बिकता है। इट गिव्स यू अ डायरेक्शन, इट हेल्प्स यू टू मेक अप योर ब्रांड। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसे नीरज भाई ने बोला है, आवर मेंटोर श्री राकेश कुमार जी हैज ऑलवेज बीन गिविंग अस अ विजन ऑफ एक्सपो बाजार इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ हिज विजन व्हिच इज सपोज्ड टू बी कि हम लोग अपने ब्रांड को बाहर लेके जाएं। दैट्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, दैट्स द फ्यूचर ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके अंदर अभी वेरी रिसेंटली नीरज जी, अवधेश जी और राकेश सर और बाकी सब ED एवरीबडी वाज got an opportunity to go to Netherlands और टीका के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है, और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि ये टीम काफी सारे ऐसे अरेंजमेंट्स करेगी where we will be selling all over the globe in different brands। मैं आप सबके माध्यम से एक आने वाली जनरेशन को एक बात बोलना चाहता हूँ, अब वक्त ये आ गया है कि हम लोग अपने ब्रांड के अंदर अपने ब्रांड में बाहर बेचें और वहाँ के लोग हमको ढूंढते आए कि ये ब्रांड कहाँ पर है, क्योंकि एडिक्शन ब्रांड का होता है। तो फ्यूचर ये है कि अपने ब्रांड को डायरेक्ट जाके मॉम एंड पॉप स्टोर पे बेचो, अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करो, अपने ब्रांड को बिल्डअप करो, और फिर यहाँ से कोई एंड नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मैं ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा ये 10 साल की लड़ाई मैं लड़ूंगा कि आपको इस ब्रांड के अंदर ब्रांड बनाने की कोशिश, एक प्रयास करूंगा, पर इसके बाद यू आर नॉट बाउंडेड कि आपने सिर्फ ज्वेलरी बेचनी है। जब ब्रांड बन जाएगा तो आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट में कुछ भी लाके बेच सकते हैं, आप बैग्स बेचें, आप लेदर बैग्स बेचें। वंस यू हैव अ ब्रांड देन यू कैन सेल एनीथिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। So I think everyone needs to take advantage of this. The next generation need to understand it's a time to be, जैसे हम लोग रियलाइज कर रहे थे कि मार्केट जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, और अब मुझे लगता है कि सब में जोश एक नए लेवल का होगा। जिस तरीके से ये टीम नए चैलेंजेस को ले रही है और ये इस विजन के साथ आगे बढ़ रही है, so you have something to take forward to the next level. So I must congratulate the whole EPCS team for taking up this initiative. और मुझे लगता है कि इस FTAs के साथ में everything is very positive. आप लोगों को भी माहौल नजर आ रहा होगा, whichever market is supposed to be, everything is, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी हम सब में डेवलप हो चुकी है। एक माइंड के अंदर एक जो डर होता है, डर से ही मार्केट डाउन होती है और पॉजिटिविटी से ही मार्केट अप होती है। सो आई फील दैट एवरी बायर इज फीलिंग पॉजिटिव राइट नाउ।
जो बायर हमसे पहले बात नहीं कर रहे थे, they were holding back their orders. They are coming up positively and they are ready and they are talking about the bigger orders with us. So I'm very sure this show is going to be good. And please keep the fingers crossed. Next after this next 1 year, which is a process, हमारे पास टाइम नहीं होगा. We need to scale up our production and this is what the chairman, the whole team is working on it. And all the best for the show and we are keeping the fingers crossed. This show will be more than wonderful, please. Thank you. 20 दिन में इस वक्त को चेंज कर दिया. पहले तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमारे अखबारों ने पूर्णतः निर्यातकों के साथ इसको लिखा पड़ा कि कैसे कैसे हमारी समस्या है. हमारे युवा चेयरमैन नीरज खन्ना जी ने 2 माह पूर्व प्रधानमंत्री जी से रूबरू मीटिंग की, जो कि अखबारों में नहीं आई, क्योंकि उनका एक एजेंडा था कि जब तक ये ना हो जाए इसको अखबारों में नहीं देंगे. और हमारे निर्यात की सारी समस्याओं को उनके समक्ष रखा. और आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि जब उन्होंने 2 महीने पहले ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये बादल जल्दी छटेंगे, आप लोग चिंता ना करें, और वो बात सत्य हो गई. तो मैं नीरज जी को भी पूरी EPCH की टीम की तरफ से बधाई देता हूँ कि उनका ये प्रयास सफल हुआ. हमारे मेंटोर राकेश जी ने मार्गदर्शन दिया और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि विगत 6 महीनों के अंदर EPCH की पूरी टीम, एक CEO मेंबर, मैं बाय नेम आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रवि पासी जी, राजकुमार वर्ता जी, नावेद जी, तुलसी जी, वरुण शर्मा जी, प्रिंस मलिक जी, राजेश जैन जी, सलमान जी, जीशान जी, तुलसी जी, ED रावत जी, 6 महीने से लगातार हम लोग नए मार्केटों की तलाश में पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं. मुझे इस काबिल समझा. मैं थोड़ी सी आपको इस फेयर के बारे में जानकारी दे देता हूँ. बाकी चीज़ें तो हमारे चेयरमैन सर, वाइस चांसलर अफरीज जी सब ने आपको रूबरू कराई दी. इसमें लगभग 3005 एग्जिबिटर्स हैं और 14 कैटेगरीज में अलग डिवीजन में ये फेयर बांटा गया है, जिसमें कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. नए प्रोडक्ट मिलेंगे, नई जानकारी चीज़ें मिलेंगी. और ये बहुत हर्ष है कि हमारा FTA भी काम हो गया और 18% टैरिफ हो गया. ये उम्मीद है कि इस बार बिजनेस काफ़ी ग्रो होगा. इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा एक बार आप फेयर घूमें, फेयर देखें. और धन्यवाद आप लोगों को. और 14 कैटेगरीज में अलग डिवीजन में ये फेयर बांटा गया है, जिसमें कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नए प्रोडक्ट मिलेंगे, नई जानकारी चीज़ें मिलेंगी. और ये बहुत हर्ष है कि हमारा FTA भी काम हो गया और 18% टैरिफ हो गया. ये उम्मीद है कि इस बार बिजनेस काफ़ी ग्रो होगा. इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा एक बार आप फेयर घूमें, फेयर देखें. और कई सालों से 3-4 साल से इस पे काम कर रहा था. अब EPCH के साथ आने से सबसे पहले मैं 2 लाइन इस शो के इम्पोर्टेंस के बारे में बोलना चाहूँगा. जैसे 1999 में हमने जब फर्स्ट टाइम बाइक किया था, एकदम नए एग्जीबिटर थे. चेयरमैन साहब पटियाल साहब हुआ करता था, उनके चैम्बर को तोड़ के मुझे बूथ दिया गया था. सो वहाँ से एग्जीबिटर स्टार्ट करके अपनी जर्नी आज हम आपके सामने बैठे हैं. तो आई थिंक ये एक लाइन सम अप कर देता है कि ये एग्जीबिटर ने कितने लोगों की जिंदगियाँ बदली. अब मैंने जब शुरू किया तो हम ड्राई फ्लावर इतनी अधिक हो गई है. US से हमने बायर्स को लास्ट मोमेंट पे उनका वीज़ास का अरेंजमेंट करके उनको इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, प्रवेश करने के लिए फैसिलिटीज़ EPCH ने एक हेल्पलाइन डेवलप करी थी, जिसका असर ये देखा कि 10 दिन के अंदर इतने बायर्स को कन्वर्ट करा हम लोगों ने, जो कल या आज रात तक हिंदुस्तान लैंड कर जाएंगे. उसके साथ साथ अगर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे हमारे पास
पिछले फेयर्स में 100-125 कंट्रीज़ के बायर्स यहाँ ट्रैवल करते रहे, लेकिन इस बार EPCH, IML और एक्सपो बाजार का जो कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने देखा है, उस कोऑर्डिनेशन से हमारे पास नई कंट्रीज़ के बायर जैसे अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, इस कंट्रीज़ के बायर बड़े ग्रुप्स फेयर के अंदर शिरकत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान से अच्छा बिजनेस करेंगे। जनरली साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना के जो ग्रुप्स आते हैं वो इमीडिएट बिजनेस लेकर के जाते हैं, वो हाथ के हाथ। जनरली बायर्स का ट्रेंड ये होता है कि वो पहले इंक्वायरी करता है, फिर आपको एक टाइम में आने के बाद बिजनेस देता है, लेकिन ये ग्रुप्स अगर आते हैं तो ये इमीडिएट आइटम पता करते हैं और रेट नेगोशिएट करते हैं और क्वान्टिटीज बोल देते हैं। तो इस तरह का भी कल्चर आपको इस फेयर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं 2 लाइन इस शो के इम्पोर्टेंस के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे 1999 में हमने जब फर्स्ट टाइम किया था, एकदम नए एग्जीबिटर थे, चेयरमैन साहब पटियाल साहब हुआ करता था, उनके चैम्बर को तोड़ के मुझे बूथ दिया गया था। सो वहाँ से एग्जीबिटर स्टार्ट करके अपनी जर्नी आज हम आपके सामने बैठे हैं। तो आई थिंक ये एक लाइन सम अप कर देता है कि ये एग्जीबिटर ने कितने लोगों की जिंदगियाँ बदली है। अब मैंने जब शुरू किया तो हम ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स लेके चालू